नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में हिंदी के सिलेबस से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। और इसके अंतर्गत हम दोस्तों करीब 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, और उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहला पार्ट है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट मिलते रहेंगे। इस पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुमूल 50 क्वेश्चन। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्किप मत करिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जिसके पार देखा जा सके। तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द होगा जिसके पार देखा जा सके, उसे कहा जाता है पारदर्शी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके हिंदी क्वेश्चन बनेंगे। और ये पूरी 250 सीरीज जो होगी उसमें से गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो आपको इसी सीरीज से मिल जाएंगे। जिसे ईश्वर में विश्वास हो। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे कहा जाता है आस्तिक, और जिसे नहीं होता है वो कहलाता है नास्तिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है। तो जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे कहा जाता है पार्थिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पार्थिव। अधिक या व्यर्थ बोलने वाला। तो अधिक बोलने वाला जो होता है दोस्तों वो कहा जाता है आपका वाचाल। ठीक है, एक शब्दों में अगर इसकी हम बात करें तो उसे कहा जाएगा वाचाल। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, जो स्त्री के वशीभूत है या उसके स्वभाव का है, उसको हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्त्रैण। ठीक है, ये कहा जाता है एक शब्द में स्त्रैण। छठा प्रश्न है दोस्तों देखिए, जो आगे की बात सोचता हो। अब जो आगे की बात सोचता हो उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, आगे की बात सोचने वाले को कहा जाता है अग्रसोची। ठीक है, अग्रसोची ये है सही जवाब इसका। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या यहाँ पर बनेगा, देखिए ऑप्शन ध्यान से। तो उसे कहा जाएगा दोस्तों स्वयंभू। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा अगर कहीं गलती होती है तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एरर फ्री मैटर ही आपको प्रोवाइड कराना यहाँ पर मकसद है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है स्वयंभू। जो क्षमा पाने योग्य हो। अब दोस्तों जो क्षमा पाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द कहा जाएगा क्षम्य। ठीक है, क्षम जो क्षमा पाने योग्य होता है। आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई नाथ न हो। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द कहेंगे दोस्तों अनाथ। ठीक है, अनाथ, जिसका कोई नाथ न हो। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। और इसमें देखिए कृतज्ञ और कृतघ्न में काफ़ी छात्र कन्फ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर अर्थों में अंतर है। ठीक है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको कहा जाता है कृतघ्न, और जो किए गए उपकारों को मानता है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, तो ये है दोनों में अंतर, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है। जो 2 बार जन्म लेता है। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे, यहाँ पर राइट आंसर है द्विज, ऑप्शन नंबर ए द्विज। जिसकी उपमा ना हो। अब जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द है दोस्तों अनुपम। ठीक है, अनुपम, जिसकी उपमा ना हो वो अनुपम, इसके लिए एक शब्द बनेगा। जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है एक शब्द में अगर हम बात करें तो सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। जो सब में व्याप्त है। जो सब में व्याप्त है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन, क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सब में व्याप्त है उसके लिए अगर एक शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा विभु। ठीक है, सर्व सब में व्याप्त है उसके लिए होगा विभु। ठीक है, ये होता है सर्वव्याप्त, आपका कह सकते हैं जो सब में व्याप्त होता है उसके लिए एक शब्द होगा विभु। जो प्रतिकूल पक्ष का हो। अब दोस्तों देखिए कहते हैं पक्ष और विपक्ष, यानी जो प्रतिकूल पक्ष का हो उसे कहा जाता है प्रतिपक्षी। ठीक है, प्रतिपक्षी, प्रतिकूल पक्ष के प्रतिपक्षी कहा जाता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहा जाता है अभियुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा अभियुक्त। आगे बढ़ते हैं। एक या अकेले आदमी का अधिकार। अब ऐसा आदमी जिसका अकेले अधिकार हो उस पर, तो उसे कहा जाएगा दोस्तों एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार।
वेतन न लेने या पाने वाला, जो ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के काम करता है, जो अपना सेवा देता है, उसे कहा जाता है अवैतनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अवैतनिक। अनुचित यौन संबंध बनाने वाला, तो इसका एक शब्द में दोस्तों होगा व्यभिचारी। ठीक है, व्यभिचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जल स्थल दोनों जगह रह सकने वाला। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकने वाले को क्या कहा जाता है, यहाँ पर उभयचर कहा जाएगा। तो हालांकि यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उभयचर, ये सही है इसका जवाब। जल और स्थल दोनों जगह में रहने वाले को उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को विकलांग की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 22 सीरियल पे ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ। अब दोस्तों जो ऊंचे स्वर से जो उच्चारण किया जाता है, उसके लिए एक शब्द आपका बनेगा ऊर्ध्वोच्चारित। ठीक है, ऊर्ध्वोच्चारित। जहाँ किसी बात का खतरा या डर ना हो, यानी आपका खतरा या डर ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये है दोस्तों आपका निरापद। ठीक है, जहाँ किसी बात का खतरा या डर ना हो, उसके लिए कहते हैं निरापद। हाथ की कारीगरी, हाथ की कारीगरी, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए, हाथ की कारीगरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा। ABCD में कमेंट करिएगा, और जो इसका सही जवाब होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप भी यहाँ पर प्रतिभाग करें। तो यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे, एज ए होमवर्क देख लीजिएगा इसको। वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता है, तो ऐसा रोग दोस्तों कहा जाता है दिनौंधी। ठीक है, दिनौंधी। और जैसा कि जो रात में नहीं दिखाई देता उसको रतौंधी कहते हैं, और दिन में नहीं बहुत कम दिखाई देता उसको दिनौंधी की संज्ञा दी गई है। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, कि ये एक शब्द है दोस्तों यहाँ पर दुर्दम्य। ठीक है, दमन करना कठिन के लिए एक शब्द बनेगा दुर्दम्य। जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो, यानी अपने कर्तव्य का जिसे कोई ज्ञान ना हो, उसके लिए एक शब्द बनता है दोस्तों किंग, किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द बनेगा। आगे बढ़ते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, अब एक शब्द क्या होगा इसके लिए, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों व्याकरण। ठीक है, यहाँ पर ये सही होगा, इसका एक शब्द होगा व्याकरण। तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जिसके सर पर चंद्रमा है, जिसके सर पर चंद्रमा है, उसके लिए एक शब्द बनेगा दोस्तों आपका चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर, शिखर पे चंद्रमा, शिखर आपका सर पर। जो कुछ नहीं जानता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द होगा अज्ञ। ठीक है, अज्ञ, कुछ नहीं जानता, इसके लिए एक शब्द बनेगा अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच के स्थान को दोस्तों कहा जाता है अंतरिक्ष। ठीक है, धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोला जाता है एक शब्द में। जिसे बुलाया न गया हो, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, जिसे बुलाया न गया हो, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका दिया है कि अनाहुत भी है, अतिथि। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको अतिथि कहते हैं, और जिसको बुलाया ना गया हो उसके लिए होता है अनाहुत। ठीक है, ये सही जवाब उसके लिए अनाहुत होता है। आगे बढ़ते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अब जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है उसे कहा जाता है एक शब्द में अगोचर। ठीक है, अगोचर। आगे बढ़ते हैं। जिसने विवाह न किया हो, तो जो विवाह नहीं है, जो विवाहित नहीं है, वो कहा जाता है अविवाहित। अगला क्वेश्चन। जो मोक्ष पाना चाहता हो, तो मोक्ष पाना चाहता हो उसके लिए एक शब्द बनेगा दोस्तों मुमुक्षु। ठीक है, ये होता है आपका मुमुक्षु, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो ऐसा जिसके समान या जिसके तरह कोई दूसरी ना हो उसे कहा जाता है अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय, ये है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। जो आदर करने योग्य हो, तो जो आदर करने योग्य हो दोस्तों उसके लिए जो आपका एक शब्द बनेगा वो है आपका आदरणीय। ठीक है, आदरणीय। जो संसार का संहार करता हो,
संसार का संहार करता हो, उसके लिए देखिए यहाँ पर एक शब्द क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका प्रलयंकर, ठीक है, संसार का संहार करता हो उसके लिए एक शब्द बनेगा प्रलयंकर। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है आपका अघटित, ठीक है। जो पहले कभी ना घटित हुआ हो उसके लिए आपका एक शब्द अघटित। जहाँ नदियों का मिलन हो, तो नदियों के मिलन को, स्थान को जो कहा जाता है एक शब्द में, वो होता है आपका संगम। जो दूसरों के अधीन हो, दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द बनेगा यहाँ पर दोस्तों आपका पराधीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो अभी तक न आया हो, जो अभी तक न आया हो उसके लिए एक शब्द बनेगा यहाँ पर दोस्तों, देखिए ऑप्शन है तो यहाँ पर है अनागत, ठीक है। जो अभी तक न आया हो उसके लिए एक शब्द बनेगा अनागत। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, तो जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए दोस्तों एक शब्द बनता है, देखिए क्या है, दुष्प्राप्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दुष्प्राप्य, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। मूल्य घटाने का कार्य, अब दोस्तों मूल्य घटाने का जो कार्य होता है, काम होता है, उसके लिए एक शब्द होगा आपका अवमूल्यन, ठीक है। जैसे आप सुनते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, तो मूल्य घटाने का कार्य होता है अवमूल्यन। जो काल से परे हो, काल से परे हो, तो काल से परे के लिए एक शब्द है यहाँ पर दोस्तों आपका कालातीत, ठीक है। काल से परे, कालातीत, ये है सही जवाब इसका। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, तो इस जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द है दोस्तों अपरिभाष्य, ठीक है, अपरिभाष्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। अब किसी ग्रंथ में जो बचे हुए अंश हैं जिनको प्रायः अंत में जोड़ा जाता है उसके लिए क्या होगा, शेष है, अशेष है, अविरल है या परिशिष्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है परिशिष्ट। जैसा कि आप देखते होंगे किसी बुक में, किसी ग्रंथ में तो परिशिष्ट लिखा होता है, तो वो आपके अंत में जोड़े हुए हिस्से होते हैं, परिशिष्ट उसको कहा जाता है। जो पीछे चलता हो, पीछे चलने वाले के लिए अगर एक शब्द की बात करें दोस्तों तो ये होगा आपका अनुचर, ठीक है। पीछे चलने वाले को कहा जाता है अनुचर। जो भयभीत न होता हो, अब दोस्तों जो भयभीत न होता हो उसके लिए एक शब्द है यहाँ पर निर्भय, ठीक है। जो भयभीत नहीं होता, निर्भय। और चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही करीब आपको 250 बहुमूल्य क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी के जो आपके हैं, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए, एक शब्दों के लिए पूरे मिलेंगे, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसकी पत्नी जीवित ना हो, तो जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसके लिए कहा जाता है दोस्तों एक शब्द विधुर, ठीक है। जिसकी पत्नी जीवित ना हो, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, वो ऐसा व्यक्ति है तो उसको विधुर कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी ये 50 बहुमूल्य क्वेश्चन आपने देखे हैं। इसी प्रकार से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आपकी हिंदी की सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी, साथ साथ जो आपके जीके की सीरीज़ चल रही है और करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ में आपको चला ही रहा हूँ। आपके आगामी एग्जाम लोअर पीसीएस की बात करें, मंडी परिषद की बात करें, यूपी टीपीएससी की जो भी परीक्षाएं हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिएगा, और किस टॉपिक पर और कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए ये भी बताइएगा, और हो सके तो मैक्सिमम अपने दोस्तों मित्रों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना है। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।